नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे छाया फिल्म की कहानी के बारे में, जो कि साल 1961 की बनी फिल्म कहानी है, जिसका निर्देशक छाया फिल्म का निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी हैं और छाया फिल्म लिखित जो है सचिन भौमिक और राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है और ए.बी. मय्यप्पन द्वारा उत्पादित किया गया है फिल्म को। तो फिल्म के हीरो हैं सुनील दत्त, आशा परेख और निरूपा राय। छायांकन जो है जयवंत पठारे, गीत ललित चौधरी का है और रिलीज तारीख है 3 अगस्त। नाजिर हुसैन मुख्य भूमिका में है। निरूपा रॉय ने फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार जीता है। संगीत ललित चौधरी ने दिया था। तो फिल्म की कहानी इस प्रकार है। वर्मा अपने पति श्यामलाल की मौत के बाद अपनी नवजात बेटी के साथ अपने मामा की तलाश में लखनऊ आती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उसके मामा ने अपना घर बेच दिया है और वह मर गए हैं, तो वह बेखबर हो जाती है और उसके पास जाने के लिए कोई जगह भी नहीं होती है, क्योंकि उस जगह में वो अनजान होती है। इसके अलावा भोजन और आश्रम की कमी के कारण उनकी नवजात बेटी जो है बीमार पड़ जाती है, बेताब हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं होती हैं, जिसकी वजह से वह अपने बेटी को इलाज कर पाए। एक दिन मनोरमा एक अमीर आदमी सेठ जगत नारायण चौधरी के दरवाजे पर जगत नारायण के खुद के लिए कोई संतान नहीं होने पर उसे गोद लेने का फैसला करता है। उसका नाम सरिता रखता है। कुछ दिनों के बाद मनोरमा फिर से एक नानी के रूप में आती है और उसके साथ रहने लगती है। प्रयास करता है और छिपाने के लिए सरिता उसकी जैविक बेटी नहीं थी, बॉम्बे चले जाते हैं। सरिता यानी आशा परेख अपने माता पिता और नानी की देखरेख में एक सुंदर और बुद्धिमान एक युवक जो कि सुनील दत्त सरिता का शिक्षक नियुक्त किया जाता है। सरिता को बाद में पता चलता है कि वह वास्तव में उसका पसंदीदा कवि था, जो राही के नाम से लिखता है। वह उसे आकर्षित हो जाती है। वे करीब आते और अरुण का परिवार चाहता है कि वह शादी कर ले, लेकिन जगत नारायण द्वारा उनकी गरीबी के आधार पर उन्हें अस्वीकार कर दिया जाता है, जिससे अरुण और सरिता निराश हो जाते हैं। जगत नारायण सरिता की शादी एक अमीर आदमी मोतीलाल के इकलौते बेटे से तय करता है, लेकिन सरिता की दुर्दशा देखकर मनोरमा किसी भी कीमत पर उस शादी को रोकने का फैसला करती है और मोतीलाल को एक पत्र लिखकर बताती है कि सरिता जगत नारायण की असली बेटी नहीं है, जिससे क्रोधित होकर मोतीलाल जगत नारायण से इसकी पुष्टि करता है और सगाई रद्द कर देता है। जगत नारायण के पास कोई दूसरा रास्ता न होने के कारण वह सरिता की शादी अरुण से करने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन वह मनोरमा को अपने घर से दूर भेज देता है, क्योंकि उसने सरिता के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। शादी समारोह के दौरान मनोरमा आखिरी बार सरिता को आशीर्वाद देने आती है। जगत नारायण की बहन द्वारा अपमानित होती है और वह आत्महत्या करने के लिए निकल जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसने सरिता के प्रति अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली है। लेकिन जगत नारायण को मनोरमा के सम्मान में युवा सरिता की उसके असली माता पिता के साथ तस्वीर मिलती है और एक दूसरे से जोड़कर यह निष्कर्ष निकालते हैं कि मनोरमा वास्तविक में सरिता की असली मां है। उसकी तलाश में जाते हैं और रेलवे ट्रैक पर पाते हैं। सरिता पहली बार अपनी मां को बुलाती है, उसे आत्महत्या करने से रोकती है। वे आपस में आने और उसके साथ रहने का अनुरोध करती है और सभी लोग सुलह कर लेते हैं। इस प्रकार से फिल्म की कहानी है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।